नमस्कार मित्रों, चैनल पर आपका स्वागत है। नर और नारी में भेद अनंत काल से चला आ रहा है। धारणा है अथवा भ्रम यह तो राम जाने, किंतु कहा जाता है कि नारी का तन-मन कोमल है और नर का कठोर। किंतु कौन किस पर भारी है यह तो आपको भी पता है। इन सबसे इतर आजकल नारी समानता के नारे भी बहुत लग रहे हैं, पर हमारे कविराज नारे लगाने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने तो अपनी इस कविता में इस कोमल कठोर तन के भेदभाव का पूरी तरह से अंत कर कर नर और नारी को शारीरिक रूप से एक जैसा कर दिया है। ऐसा होने पर नर नारियों के हाल क्या हो गए, चाल क्या हो गई, मेरी इस रचना में जानिए और आनंद लीजिए, जिसका शीर्षक है नर नारी। एक बार की बात है, सृष्टि के रचयिता ने अपने महा सुपर कंप्यूटर को ऑटोमेटिक मोड पर किया, विश्राम के लिए सिधारे। फिर जो हुआ वो कभी ना हुआ था। कंप्यूटर में बग महाराज पधारे। जैसे ही इस बग ने रंग बताया, सृष्टि का हिसाब गड़बड़ाया। इस धरती पर पहला नमूना सामने आया। मैटरनिटी होम में डॉक्टर से भोलू जी ने पूछा, क्या हुआ है? डॉक्टर ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए था? भोलू जी बोले, मुझे लल्ली चाहिए थी और हमारी भोली को लल्ला की इच्छा थी। डॉक्टर बोली, भगवान ने आप दोनों की इच्छाएं पूरी कर दी। भोलू जी अति प्रसन्न हुए, बोले, अच्छा जुड़वा हुए हैं? डॉक्टर बोली, जी नहीं, एक ही हुआ है, ये वो भी है और ये भी है। भोलू जी घबरा के बोले, क्या बीच का हो गया? हाय राम, मैं तो पहले में ही बर्बाद हो गया। डॉक्टर ने सिर पर हाथ मारा, बोली, ऐसी बात नहीं, ये क्या कहूँ इसे, हुआ या हुई बस समझो एकदम नई बात हुई। अरे क्या खाया था, क्या खिलाया था, मेरी 40 साल की सर्विस में ऐसा 2 in 1 कभी नहीं आया था। बीच का तो सुना था, देखा था, किंतु ये तो चमत्कार है। लल्ला भी है, लल्ली भी है, कैसा इमोशनल अत्याचार है। भोलू जी हक्के बक्के हो गए। फ़ोन बजने लगे, टीवी वाले आ गए, इंटरव्यू होने लगे। एक रिपोर्टर ने भोलू जी से पूछा, आप दोनों में से ये विशेषता किसमें है? एक ने पूछा, आप इसका नाम क्या रखेंगे? एक ने प्रश्न दागा, आप इसे लड़का बनाएंगे या लड़की? ये सब चल ही रहा था कि हाहाकार मच गया। सारे विश्व से ऐसे ही समाचार आने लगे। सारे धर्मों के धर्मगुरु एक मत हो, पाप बढ़ गया, आने वाली है प्रलय, चिल्लाने लगे। वैज्ञानिक भी अपनी थ्योरी हो गए, मानव जीन में परिवर्तन पर्यावरण से खिलवाड़ का है परिणाम बताने लगे। जैसे भी हो, जो भी हो, अगले 20 वर्षों में संसार में सामाजिक परिवर्तन हो गए इतने, जब से सृष्टि बनी थी तब से नहीं हुए थे जितने। बैठे बिठाए सामाजिक क्रांति हो गई। नर हो गया नारी, नारी नर हो गई, भेद मिट गए सारे, सभी एक जैसे लगने लगे। व्याकरण बदल गया, आया हूँ आई हूँ छोड़कर हम आए हैं कहने लगे। परिस्थितियाँ बदल गई, होने लगी बातें नई नई। चाहे रखो चाहे ना रखो, सबको उगने लगी मूछें दाढ़ी। ब्रा पहनना हुआ जरूरी, चाहे पहनो कुर्ता चाहे साड़ी। नारी समानता आंदोलन अपनी मौत आप मर गया। गे गा के तो गाने हो गए बंद, क्योंकि अब कोई अंतर ही न रहा। और तो और अब बलात्कार का भी भय न रहा। देखें तो क्या देखें, लिखें तो क्या लिखें। प्रेमी और प्रेमिका एक जैसे हो गए, बेचारे कवि हो गए सूखे,
शायर मरने लगे भूखे। सभी आवेदनों से मेल फीमेल छंट गया। रेलों बसों नौकरियों से स्त्री आरक्षण का कोटा भी मिट गया। दहेज मिट गया। वर वधू शब्द हट गया। बन गए दोनों सहभागी। विवाह का व्यय दोनों पक्षों में बंट गया। निमंत्रण पत्र विवाह के कुछ इस तरह आने लगे। श्री पायल और श्री काजल सहभागिता के शुभ बंधन में बंधने जा रहे हैं। आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। विवाह के पश्चात सहभागियों में कुछ नई समस्याएं, कुछ नए मुद्दे उठने लगे। कर सकते हैं दोनों गर्भ धारण, वंश कौन बढ़ाए, कौन करे लालन पालन, वाद विवाद होने लगे। दोनों पक्षों के श्री बैठते सुलझाते, बात ना बनती तो टॉस कराते। दोनों अपना धर्म निभाते, पहले इसकी दूसरी उसकी बारी लगाते। कोई मायका कोई ससुराल न रहा। दोनों सहभागी वर्ष 2 वर्ष इधर वर्ष 2 वर्ष उधर कार्य कराते, हाथ बटाते, हंसते खेलते समय बिताते, जीवन का आनंद उठाते। और तभी हमारी नींद टूट गई, आंखें खुल गई। हमने तुरंत अपने आप को टटोला, सब कुछ सामान्य पाया, शांति की सांस ली। ये तो सपना ही था। किंतु परंतु हे नर हे नारी, सुनिए इस अनुरोध को, सोचिए समझिए, आप भी आंखें खोलिए। और कुछ नहीं तो नहीं, अपने मन को ही टटोलिए। अपनी अपनी श्री से, अपने अपने श्री से समानता का व्यवहार कीजिए। कविराज के सपने को सच करिए। पति या पत्नी तो बन चुके, अब बनकर सहभागी जीवन का सच्चा आनंद लीजिए, पूर्ण आनंद लीजिए। तो यह थी कविता मित्रों, आशा है आपको पसंद आई होगी। किंचित ठहरिए, आगे स्क्रीन पर मेरी एक अन्य कविता का चित्र आ रहा है, कृपया उस पर क्लिक कीजिए, उसका भी आनंद लीजिए। एवं आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।